दोस्तों, एग्जाम कांकास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके का 28वां टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गंगा, वाराणसी गंगा नदी किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे है, गोरखपुर कोसी नदी किनारे है और अयोध्या सरयू नदी किनारे है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए, इसमें आप जानते होंगे सी ऑप्शन गलत है। कोसी गोरखपुर कोसी नदी किनारे नहीं है, बल्कि किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है ना, राप्ती नदी किनारे है। तो सी ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ऑप्शन ए है लीमा पेरू, ऑप्शन बी है शिमला भारत, ऑप्शन सी है डैकर सेनेगल और ऑप्शन डी है डबलिन आयरलैंड। तो आपको बताना अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो देखिए, ये होगा ऑप्शन ए लीमा पेरू। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लीमा पेरू में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्या बताना आपको? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है जोधपुर में। इसका बी ऑप्शन सही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है उड़द के दाने में, ऑप्शन बी अरहर के दाने में, ऑप्शन सी मटर के दाने में और ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो इसमें देखिए, सोयाबीन के दाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, करीबा बांध निर्मित है। ऑप्शन ए है काफ्यू नदी पर, ऑप्शन बी है जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन सी है चाम्बेसी नदी पर और ऑप्शन डी है काबोम्पो नदी पर। तो करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, हुमायूं ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का शुभारंभ किया था। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? आप लोग अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है लोहा। तो कौन सा तत्व है जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर है।
ठीक है ना। सल्फर है जो तेल की मात्रा बढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। 9वां प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। आपको यह बताना है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा सुधारों से, ऑप्शन बी है कर रचना सुधारों से, ऑप्शन सी है बैंकिंग संरचना सुधारों से, और ऑप्शन डी है नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, देखिए सी ऑप्शन सही है, बैंकिंग संरचना सुधारों से है। ठीक है ना। तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। क्या बताना है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा, और ऑप्शन डी है नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। तो कौन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक वानिकी। ठीक है ना, सामाजिक वानिकी जो है यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है, ये है चिनाब नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई नई अपडेट आए तो वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है, आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है वाशिंगटन में, ऑप्शन डी है लंदन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में है। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है समसपुर रायबरेली दिया है, नवाबगंज इलाहाबाद दिया है, बखिरा संत कबीर नगर दिया है, और सांडी हरदोई दिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए समसपुर रायबरेली बिल्कुल सही है, नवाबगंज इलाहाबाद नहीं है, ये है उन्नाव में। ठीक है, बखिरा संत कबीर नगर सही है, और सांडी हरदोई ये भी सही है। तो नवाबगंज कहाँ है, नवाबगंज है उन्नाव में। ठीक, तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, आपको इसमें पादप हार्मोन बताना है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें है बी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है ना, बी सही है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, आपको ये बताना है कि कौन तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है पांड्य। तो कौन तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, ये है पल्लव, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, पल्लव नहीं था, बाकी सब सही है।
17वां प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में और ऑप्शन डी है 1973 में। तो प्रश्न क्या है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ 1972 में, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एस.ए. दांगे। तो 1929 में एटक का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटोलाइट होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, ऑप्शन बी है समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, ऑप्शन सी है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत और ऑप्शन डी है शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो स्ट्रेटोलाइट क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। यह है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है। ठीक है ना, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत है, इसको स्ट्रेटोलाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 20वां प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बक्सर युद्ध 1764, ऑप्शन बी है सहायक संधि 1863, ऑप्शन सी है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ऑप्शन डी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। यह है 1813। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें सही नहीं है कौन? सहायक संधि। सहायक संधि 1863 नहीं है। ठीक है, देखिए सहायक संधि जो है वो 1798 में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। ये 1863 नहीं है, इसलिए यह गलत है। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आपको यह सीरीज कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों चूंकि यह सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है, जिसका उद्देश्य है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का दोहराव कराना, जो कि प्री परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें हम ज्यादा प्रश्नों की व्याख्या नहीं देते। हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करा दिए जाए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।